नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है उमा और उसकी बेटी भावना की। उमा, गरीबी की थपेड़ ने तो ज़िंदगी जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। मिट्टी के घर और टूटे फूटे छत से टपकता हुआ पानी, बरसात का जमा पानी का बदबू, चूल्हे के धुएं की घुटन अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसकी बेटी भावना जो युवा हो चुकी है और जब गली मोहल्ले से गुजरती है तो उसे काट खाने वाली नज़र पूरे गली मोहल्ले की लगी हुई है। उसे देखकर उमा को बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है। भावना, अपना सर ढक के चलो बेटा, ऐसे सर खुला नहीं घूमते हैं। मम्मी, तुम मुझे अपना सर ढकने के लिए कह रही हो, लेकिन मेरा दुपट्टा तो इस लायक ही नहीं है। वो बिल्कुल फट चुका है। मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि एक नया दुपट्टा मुझे दिला दूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। इतना कहकर भावना वहाँ से चली जाती है। उमा अफसोस करने लगती है, ओहो मैंने क्यों टोक दिया। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं भावना के लिए नया दुपट्टा या फिर नया सूट ला सकूं। वो उदास मन से कमरे में आती है और सामने रखे हुए एक बॉक्स की ओर देखकर सोचती है, इस बॉक्स को खोलकर देखती हूँ, शायद इसमें से कोई दुपट्टा या फिर कोई साड़ी मिल जाए तो मैं भावना को दे दूँगी। अब तो भावना के पिता भी नहीं हैं, अब मैं उस साड़ी या फिर दुपट्टे का क्या करूँगी। वह सोचकर फटाफट बॉक्स के पास आती है और बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें से एक रेशमी साड़ी मिलता है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत अच्छा है। मैं इसमें से 2-3 दुपट्टा भावना के लिए बना दूंगी। तभी भावना आ जाती है। अरे वाह मम्मी, कितना सुंदर दुपट्टा तुमने बनाया है। ये दुपट्टा तो बहुत ही प्यारा है। मैं अभी जाकर काकी को दिखाकर आती हूँ। वह जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसकी काकी चुपके से आकर उन लोगों की बातें सुनती है और बोलती है, अरे वाह भावना, इस दुपट्टे में तो तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। तुम्हें तो कोई बिना दहेज का ही ब्याह कर ले जाएगा, इतनी प्यारी लग रही हो तुम। उमा बोलती है, क्या छोटी, तुम क्यों झूठी दिलासा दे रही हो। हम गरीब की तरफ तो कोई देखता भी नहीं है, तो फिर बिना दहेज का शादी का बात तो बहुत दूर की हो गया। पता नहीं हम माँ बेटी की किस्मत में क्या लिखा है, मेरी भावना की किस्मत में क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसकी काकी बोलती है, दीदी आप चिंता मत करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। यह है सुजीत, जो एक अमीर बाप का बेटा है और अय्यासी की ज़िंदगी जी रहा है। शराब रोज़ रोज़ पीना और अय्यासी करना इसका रोज़ का काम है। उसकी अय्यासी को देखकर उसके पिता ने फैसला लिया कि मैं सुजीत को घर से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि जब तक मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगा ये लड़का सुधरने वाला है नहीं। वह सुजीत को बोलता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। तो सुजीत जाने लगता है। जाते जाते वह दरवाजे पर रुक जाता है। तभी उसकी मम्मी आती है तो उसके पापा बोलते हैं कि सुजीत अगर नहीं सुधरा तो इसको मैं अपने अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तो उसकी मम्मी बोलती है, एक मौका दे दीजिए इसको सुधरने का, ये जैसा भी है हमारा बेटा है। सुजीत अपने मम्मी पापा की बात को सुन रहा था। तो उसके पापा बोलते हैं, अगर ये अच्छी लड़की से शादी कर लेता है और सुधर जाता है तो मैं अपनी सारी जायदाद इसकी पत्नी के नाम कर दूंगा। सुजीत फटाक से अंदर आता है और अपने पापा के पैर पे गिर जाता है। पिताजी पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जो हो चुका सो हो चुका, आगे से मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा। सुजीत के दिमाग में गेम चल रहा था। वो सोच रहा था कि मैं किसी भी लड़की से बस शादी कर लूँ ताकि पूरा जायदाद मेरी पत्नी के नाम हो जाए और मैं उसका मालिक बन जाऊँ। ये सोचकर सुजीत अपने पापा से माफ़ी मांगने लगता है। तो उसकी इस दशा को देखकर उसकी मम्मी से बर्दाश्त नहीं होता है और दोनों माफ़ कर देते हैं सुजीत को। कुछ दिनों के बाद भावना का रिश्ता सुजीत के लिए आता है। सुजीत बिना सोचे समझे हाँ कर देता है, क्योंकि उसे एक लड़की चाहिए था शादी करने के लिए, ताकि उसके पिता दहेज उस लड़की के नाम कर सके। सुजीत फटाफट से भावना से शादी कर लेता है। भावना दुल्हन बनकर सुजीत के घर आती है तो उसकी बहन बोलती है, अरे भाभी, आप क्या सुधारेंगी भैया को, इतना दिन से तो कोई सुधार ही नहीं पाया। तो भावना की सासू माँ बोलती है, चुप कर तू, जा यहाँ से, आ बेटा आओ, अंदर आओ। वो अपनी बहू को अंदर बुलाती है और बोलती है, बेटा तुम थक गई होगी, जाओ कमरे में आराम करो। फिर वो अपनी बेटी के पास जाके बोलती है,
चुप रहो, तुम पूरा पोल पट्टी नई बहू के सामने क्यों खोल रही हो? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? शांति से रहो। इतना कहकर भावना की सासू माँ अंदर चली जाती है। भावना आंखों में हजार सपने लिए सुजीत का इंतज़ार करती है, लेकिन सुजीत आता नहीं है। वह इंतज़ार करते करते सो जाती है। सुजीत आता है और धड़ाम से गिरता है। उसका गिरने की आवाज़ सुनकर भावना चौंक कर उठती है। क्या हुआ? सामने देखती है तो सुजीत नशे में धुत ज़मीन पे गिरा पड़ा मिलता है। वो उसे उठाकर बिस्तर पे लेकर आती है और उसके शूज और सॉक्स खोल देती है। फिर उसे वो सुला देती है। अगले दिन सुबह वह अपनी सासू माँ से पूछती है, मम्मी जी क्या ये शराब पीते हैं? तो भावना की सासू माँ बोलती है, नहीं 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 बेटा, वो शराब नहीं पीता है। वो शादी के माहौल में कोई जिद करके पिला दिए होंगे इसके दोस्त दोस्त। वैसे मेरा बेटा बहुत शरीफ है, वो तो शराब को हाथ तक नहीं लगाता। वो शादी के माहौल में हो गया होगा गलती, तुम इस बात को इतना अपनी सास की ये बात सुनकर भावना थोड़ा रिलैक्स फील करती है। कुछ दिन बीतता है, लेकिन सुजीत की आदत नहीं सुधरती है। वो हर दिन शराब पीकर घर आता है। भावना अपने मैके जाती है 1-2 दिन के लिए और फिर अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मैं ससुराल नहीं जाऊंगी क्योंकि सुजीत बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है और मैं एक शराब पीने वाले आदमी के साथ नहीं रह सकती। तो उमा भावना को समझाती है, देखो बेटा अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपनी सूझबूझ और समझदारी से सुजीत को सुधार लो ताकि तुम अपने घर में सबकी नज़र में अच्छी बहू बन जाओ। सभी लोग तुम्हारी तारीफ़ करें कि उनका बेटा को तुमने सुधार दिया। यह सुनकर भावना को थोड़ा रिलैक्स फील होता है और फिर वो वापस ससुराल आ जाती है। सुजीत की दिनचर्या ऐसे ही बीतती है। वह डेली डेली शराब पीकर घर आता था। एक दिन तो सुजीत हद ही कर दिया, एक लड़की को लेकर घर आ गया। भावना उस लड़की को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और फिर जाकर एक चाटा लगा देती है उस लड़की को और धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। सुजीत इतना ज़्यादा नशे में था कि वो ज़मीन पर गिरकर वहीं सो जाता है। अगले दिन सुबह जब सुजीत को होश आता है तब वो भावना को बुलाता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, गरीब 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मेरे दोस्त को चाटा मार के धक्के मार के बाहर निकाल दिए। इतना कहते हुए वे हाथ उठाता है भावना को मारने के लिए। भावना उसका हाथ पकड़ लेती है और झटक देती है, मैंने आपसे शादी की है, अगर आप मुझे मारेंगे तो मैं आपको जेल में भेज दूंगी और फिर सारी ज़िंदगी जेल में बैठ के चक्की पीसते रहना। इतना कहकर वो रूम से बाहर आती है। सामने खड़े उसके ससुर सारी बातें सुन रहे थे और फिर वो मुस्कुराने लगते हैं। बोलते हैं, भावना बेटा आज तुमने जो हिम्मत दिखाई है, अगर वो हिम्मत मैंने पहले दिखाई होती तो सुजीत इतना बिगड़ता ही नहीं, ये दिन देखने को मिलता ही नहीं। जब सुजीत के पापा अपनी बहू भावना से बातें कर रहे थे तो सुजीत दरवाजे के पास खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। सुजीत के पिता सुजीत को दरवाजे पर खड़ा देख लेते हैं। फिर वो भावना को बोलते हैं, भावना बेटा मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो भावना बोलती है, हाँ पिताजी आप मुझे सारी जायदाद दे दीजिए, उसके बाद मैं सुजीत को जेल भेजवा दूंगी और फिर इतना बड़ा जायदाद का देखभाल करने वाला कोई होगा नहीं तो मैं दूसरा शादी कर लूँगी, फिर उसके बाद हम चारों हंसी खुशी रहेंगे। सुजीत उन लोगों की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर आके भावना से माफ़ी मांगने लगता है, भावना मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। भावना बोलती है, पहले तुम कान पकड़कर माफ़ी मांगो मुझसे और अपने पिता से भी। सुजीत अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगता है और अपनी गलती पे अपने पिता से भी माफ़ी मांगता है। दोनों लोग सुजीत को माफ़ कर देते हैं और फिर हंसी खुशी सभी लोग रहने लगते हैं। आई होप आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, भावना की सूझबूझ और समझदारी का।